कहा कि जो तुमको यहीं वो पटक के मारेंगे, उसको कमरा से बाहर कर दिया। इनको जो है जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग, और वो वहाँ से जो है वो ताला लगा के चले गए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बाराबंकी के नगर पालिका परिषद में और हमारे सामने सारे सभासद यहाँ के मौजूद हैं। बहुत नाराज़गी है इनके अंदर, आंदोलन कर रहे हैं ये लोग। और क्या क्या बात हुई आज, किस वजह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? आज करीब 2 बजे के दोपहर में हमारे जो है गांधी नगर वार्ड के सभासद हैं ताम भुजानंद जी, ये नगर पालिका एई और जेई साहब के कमरे में गए। तो इसके पूर्व में जिला अधिकारी महोदय ने जी भी कहा था कि ये रोड जो है देख के इसका कम से कम कुछ रिपेयरिंग करा दी जाए। ये देवा से बाराबंकी का जो ओवरब्रिज है, इसके नीचे की रोड है। पैदल चलना, बच्चों को आना जाना बहुत काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यो साहब से भी हमारी बात हुई, यो साहब ने ठीक है कराएंगे इसको। तो आज उसी सिलसिले में बात कर रहे थे। उतने में नेहा खान हमारे यहाँ जो है जेई हैं, उन्होंने उत्तेजित हो गई और हमारे जो है सभासद हैं जो है ताम भुजानंद, इनको जो है जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जेई ने कहा कि जो तुमको यहीं वो पटक के मारेंगे, उसको कमरा से बाहर कर दिया और वो वहाँ से जो है वो ताला लगा के चले गए। नईम भाई ने इसका विरोध किया तो नईम भाई को भी जो है उल्टा सीधा कहा। अब ये हार्ट पेशेंट हैं, ये बेचारे वहीं गस खा के गिर पड़े। उसके हम लोग सूचना हुई, हम लोग यहाँ आए, देखे तो वहाँ तब नईम भाई को लिटाया तो जाके थोड़ा उनको रिलीफ मिला। इतनी इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कोतवाली में हमने तहरीर दी है और हम लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा इस चेयरमैन साहब को दिया है कि हम लोग जो है सामूहिक रूप से सारे सभासद 29 इस्तीफा दे रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अगर नगर पालिका अध्यक्ष महोदया द्वारा इस पे कार्यवाही नहीं की जाती तो ये रोष और ज़्यादा बढ़ेगा। मेरा अनुरोध है कि जो मनमानी चल रही है इस पर रोक लगाई जाए। प्रस्ताव सभासद के नगर पालिका की टेबल से जाते हैं, ना कि जो पर्सनल होते हैं। शहर में क्या होना है क्या नहीं होना इसका हम लोग बखूबी जानते हैं, कहाँ पे कैसे होना। उधर चौतरे को लेकर विरोध हुआ और उधर जो ने अपनी रोड के लिए गए, तो चौतरा इधर जो पीछे बनना था उसका विरोध था कि चौतरा अगर बनाओगे अभी वहाँ पे आपने नष्ट किए हैं चौतरे, और यहाँ बनाने जा रहे हैं आप, तो ये न करिए। आप हमारे शहर को बिगाड़ने का काम मत करिए आप। इसी पे जो है ये लोग बिगड़ गए हैं, जिसमें ताम्र जी को और नईम जी को बहुत ही अभद्र भाषा का, मैं उस समय वहाँ मौजूद था। मेरा ये कहने मतलब अगर इस तरह से इनका रवैया रहा, मनमानी रवैया रहा, तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए नगर पालिका में विवाद का कारण पैदा करेंगे। चेयरमैन और सभासद लड़ सकते हैं और अधिकारी और सभासद भी लड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। किस बात पे आपसे नाराज़गी हुई इन लोगों की? हम आज देवा रोड ओवर ब्रिज के नीचे बड़ी लाइन क्रॉसिंग से जो गांधीनगर जाने वाला मुख्य मार्ग है जो काफ़ी गड्ढा युक्त है, उसमें आए दिन सुबह बच्चे स्कूल जाते समय गिर जाते हैं, जिसको हमने 1 माह पूर्व करीब जिलाधिकारी जी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था। जिसके उपरांत उन्होंने नगर पालिका को आदेशित किया था कि इस सड़क को देखकर जल्द से जल्द निर्माण कराने की कृपा करें। उसके उपरांत आज हम उस सड़क को लेकर अपने यही जियालाल जी और के कार्यालय में गए, तो वहाँ नेहा खान बैठी थी। हमने अपनी समस्या से अवगत कराया तो नेहा खान जो अवर अभियंता हैं वो भड़क गई और हमको जात सूचक गालियां देते हुए कहा कि इतना ज़रूरी वो आपका कार्य नहीं है, पहले और अन्य ज़रूरी कार्य उनको किए जाएंगे। तो हमारे सभासद साथी नईम और अन्य भी लोग भी थे, उन्होंने विरोध किया, तो गंदी गालियाँ देते हुए हम सभी को कमरे से बाहर निकाल दिया और ताला लगा लिया। उनसे आपका पहले से कोई पर्सनल विरोध चल रहा है? कोई पर्सनल कोई विरोध नहीं। हम लोगों ने ये पूछा कि आखिर ये जो काम हो रहे हैं ये बोर्ड से प्रस्तावित नहीं है। जो बोर्ड के प्रस्तावित काम है वो कार्य हो नहीं रहे हैं और बोर्ड के बगैर प्रस्ताव के आप लोग जो समझ में आते हैं मन माने काम कर रहे हैं। तो कहना आपको जो कुछ करना हो वो लिखा पढ़ी में कीजिए और मौखिक मत कहिए। तो हमने कहा जब यहाँ कुछ सुनने वाला सभासदों का नहीं तो उठिए चलिए भैया। जैसे हम लोग चलने लगे बस उन्हें बंद करो दरवाजे को और भगाओ सालों को, और उसके बाद जो होगा हम देख लेंगे। इस तरीके की बातें करने लगे। तो अब इस बात को लेकर अगर हम सभासद यानी यहाँ के सदस्य हैं और हमारे साथ हमारी पत्नी सभासद हैं और हमारे लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो हम सभासदी नहीं करेंगे बल्कि हम त्यागपत्र दे सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो। एस्टीमेट बनता है, उस एस्टीमेट में ठेकेदार और इन लोगों की मिली भगत होती है। ये अत्यावश्यक कार्य बताया कि नईम भाई से नहीं है आपका काम रोड बनने का, तो ये जो यहाँ सीवर बह रहा है नगर पालिका के अंदर, यहाँ हम लोग बदबू से पूरा सालों साल हो रहा है, ये अत्यावश्यक कार्य नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पीछे कमला नेहरू पार्क के पीछे चौतरा, फिर वही चौतरा जो 104 चौतरा ध्वस्त कर दिए गए हैं हमारे नगर पालिका के शासी अधिकारी महोदय ध्वस्त करा दिया गया, जबकि बोर्ड से पास था।
हमारे श्रीमान जिलाधिकारी योगेश नारायण मिश्रा ने स्वीकृति प्रदान की थी। अभय पांडे साहब ने जो हमारे उसका जो बोर्ड में संज्ञान लिया था, उस बोर्ड में उसको स्वीकृति थी। नियमानुसार चबूतरे आवंटित किए थे। 104 चबूतरे 1 घंटे के अंदर जेसीबी ले जाकर ध्वस्त कर दिया गया। 104 परिवारों को 1 घंटे के अंदर सड़क पर लाकर छोड़ दिया। अब वही कार्य यहाँ भी करने जा रहे हैं। ये ठेला टाट लगाते हैं, अपना डेली लाते घर से बना करके, रात को अपना बंद कर सीधे ठेला घर चले जाते हैं। रोड मेरी खाली हो जाती है। अब यहाँ पर 6 बाई 6 की चबूतरा बनाया जा रहे हैं, तो क्या उचित चबूतरा बनने का? 25 फीट रोड है, कितनी रोड बचेगी आप बताइए। अच्छा, विरोध को लेकर हम लोग सभासद जो एईजे से बात करने गए थे, तो वो इस तरह बात करते हैं जैसे हम सभासद नहीं चपरासी हैं, और कोई बोर्ड में स्वीकृति प्रदान नहीं चबूतरों की। हमें इस्तीफा दे दिया, इस पर हम लोग अड़े रहेंगे। इन पर जब तक ये 5-5 साल 4-4 साल के हो गए हैं ये लोग, यहाँ से इनका ट्रांसफर नहीं होता है तो अपने संसाधन से रुकवा लेते हैं लोग। ये इनकी दिनचर्या चल रही है। यहाँ पे मनमानी चल रही है। अधिशासी अधिकारी के द्वारा अनर्गल काम लगाए जा रहे हैं पूरे शहर के अंदर, बगैर बोर्ड के प्रस्ताव के किसी भी प्रस्ताव नहीं लिया जा रहा है। सभासदों के प्रस्ताव हैं, उसके ऊपर कोई मतलब नहीं है। इसको भी पास थे, लेकिन ये अतिक्रमण के नाम पर उन गरीबों का शोषण किया हमारे अधिशासी अधिकारी ने, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। बाराबंकी शहर को उजाड़ने का काम अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा किया गया है। हर जगह हर जो भी गरीब है, ठेले वाला, खुंचे वाला, उसको हटाने के बाद लेकिन बसाने का काम अधिशासी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। ये वो स्थान है कमला नेहरू पार्क, जिसके बाहर ये स्ट्रीट है, पूरी फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर ठेले लगते हैं, चाट जिस पे बेची जाती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये आप साइड में देख रहे हैं, नाला बन रहा है। नाला कवर्ड हो जाएगा और उसका चबूतरा अलाट हो जाएगा। जो लोग यहाँ पे लगाते थे उनको चबूतरे दिए जाएंगे। यही सभासदों के अंदर नाराज़गी है कि एक तरफ तो डिग्री कॉलेज के सामने से आपने चबूतरे हटा दिए थे और उसके बाद यहाँ पर दूसरी जगह पर चबूतरे बनाए जा रहे हैं, तो उसी की तरीके से जब चबूतरे बना दिए जाएंगे तो और यहाँ पर जाम लगेगा। अभी हम नगर पालिका के अंदर आए हैं तो हमारे संज्ञान में बात आई है। ये घर का मामला है, हम लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। कुछ बातें संज्ञान में आई, जैसे पीछे का जो हमारा नाला बन रहा है वो, उसके बारे में हम कल भी वहाँ गए थे। हमने मौके पर देखा था, क्योंकि नाला वहाँ कबर बनना है और कबर नाले का मतलब है कम से कम 4 फीट। अब वो 4 फीट हमारी जगह वेस्ट हो रही है, उसके बाद ही तो ठेले लगेंगे। तो ये हुआ था कि 4 की जगह 2 फीट और अप्रोच बढ़ा दी जाए, तो उस पर ठेले उस पर लग जाएंगे। वो मात्र 6 इंच ऊंचा है, लेवल बनेगा तो ठेले उसी पे लग जाएंगे। ये बात कल हम वहाँ मौके पर गए थे, सबको देखा भी था। उन्होंने कहा कि हम कहा कि तब तक कि जब तक आपका काम ये चल रहा है तब तक आप लोग आगे बढ़ के ठेला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी की रोजी रोटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं जाएगा, कोई भी आदमी उजाड़ा नहीं जाएगा। और जहाँ तक रहेगी कि नगर पालिका के संज्ञान में आए कुछ काम हो जाते हैं, इस बात को मैं नहीं मानता। कुछ कामों की वरीयता होती है, जैसे कि उनको जनहित में कोई ज़रूरी नहीं कि हम वोट के अंदर पास ही करें तब हम काम करें। मान लीजिए कहीं अभी कोई दुर्घटना हो जाए या कहीं कुछ हो जाए और वो काम हमको तुरंत कराना पड़े, तब हम वोट का इंतजार करेंगे क्या? तब चबूतरे जो तोड़े गए, उन जो चबूतरे हम अलाट हुए थे, कच्चे चबूतरे अलाट हुए थे कि चबूतरा बनाए कि उस पर सब्जी लगेंगी, लेकिन वहाँ पक्का निर्माण करा लिया गया। पीछे हमारी पुलिस लाइन है, डीएम साहब ने आदेश दिया, मौखिक दिया या लिखित दिया, क्योंकि अधिकारी के संज्ञान में है, तो डीएम साहब के आदेश पे वो चबूतरे हटाए गए। आज भी नगर पालिका का 46 रुपये पर डे के हिसाब से लगभग 70 से 80 लाख रुपए उन चबूतरों पे बाकी है, किसी ने नहीं जमा किया। अलाटमेंट के बाद उसको पर डे डेली जमा करना चाहिए 4600 रुपये, लेकिन नहीं जमा किया। वो बात आई गई हो गई, ना हमने वसूली की और चौतरे भी हट गए, क्योंकि वो रोड अब इस समय आवास विकास बनाने जा रहा है मॉडर्न रोड के रूप में। वो विकसित होगी रोड और उस अच्छी लाइटें लगेगी, सब मिल बैठ के बात तय हो जाएगी। इसमें गुरानी अध्यक्ष जी हमारी बाहर हैं, वो लौटेंगी परसों सैटरडे को। हमारा बोर्ड है, हम बोर्ड के साथ हैं, हम अपने सदस्यों के साथ हैं।